हेलो गाइस, आज है 17 अगस्त 2023 और 17 अगस्त 2023 के हम लोग 20 क्वेश्चन डेली टारगेट को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? चट्टान से निर्मित स्थापत्य, बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के पात्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बंदरगाह। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोथल थे, लोथल स्थल जो प्राप्त हुआ है उसमें वो समुद्र तट से लगा हुआ है और जहाँ पे बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई है? मेसोपोटामी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, फारस की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी में सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जब उत्खनन हुआ तो वहाँ पे एक कांसे की नर्तकी मतलब नाचती हुई एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सतुघई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल मिला है सतुघई, ये अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? ठीक है, मतलब क्या था? तो रेगिस्तान का टीला, नदी मुख, भूमि का टीला, मृतकों का टीला, जीवन का टीला। ठीक है, तो जो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था उसे मृतकों का टीला कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी? प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरीकरण, पशुचारण, खेती, जाति, समाज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यवस्थित शहरी जीवन। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी कि यहाँ पे व्यवस्थित शहरी जीवन था, नगर 2 भाग में बटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबद्ध नहीं है? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, पावापुरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी। तो जो पावापुरी स्थल है वो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 BC, 262 BC, 232 BC, 240 BC। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 261 BC में कलिंग का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। तो जो ऋग्वेद है वो प्राचीनतम वेद है चारों वेदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद, स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध। तो जो गौतम बुद्ध हैं उन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध है? वैदिक कालीन मंदिरों के लिए, मौर्य चित्रकला के लिए, गुफा शैल चित्र के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुफा शैल चित्र के लिए। जो भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर गुफा में शैल चित्र अंकित किए गए हैं जिसके कारण यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है? पूराजीवी जिसको पैलेओजोइक कहते हैं, नूतनजीवी जिसको सीनोजोइक कहते हैं, नवजीवी जिसे नियोजोइक कहते हैं, मध्यजीवी जिसे मीजोजोइक कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नूतनजीवी। तो जो नूतनजीवी या फिर सीनोजोइक हैं उन्हें महाकल्प में स्तनधारियों को महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? सोना, तांबा, चांदी, लोहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। तो जो लोहा था वो धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, बिंदुसार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में एक युग्म सावधान मिला है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, चंदहुडर में, लोथल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोथल में। तो हड़प्पा कालीन स्थल में जो लोथल क्षेत्र है वहाँ पर एक युग्म समाधान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाव जाली हेडिंग नवपाषाण स्थल कहाँ स्थित है? ठीक है, मेघालय में, असम में, जम्मू और कश्मीर में या फिर कर्नाटक में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। तो असम क्षेत्र में एक दाव जाली हेडिंग नवपाषाण स्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल, अक्षपाद, गौतम, कणाद, पतंजलि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कणाद। तो जो वैशेषिक दर्शन है उसके प्रतिपादक है कणाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत, मागधी, प्राकृतिक,
पाली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाली। तो जो बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ हैं उन्हें पाली भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? ठीक है, तो जो गर्त आवास है मतलब जमीन के अंदर जो आवास है उसे गर्त आवास कहा जाता है। इसके प्रमाण कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़, बुर्जहोम, राड़ा घुंडई, पलवोए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुर्जहोम। तो ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में जो बुर्जहोम जो क्षेत्र है वहाँ पर गर्त आवास पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईंटों की कृत्रिम लोदी जिसको डॉकयार्ड भी कहा जाता है एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोथल। तो जो लोथल क्षेत्र है वो गुजरात के समुद्र तट पे स्थित है, जहाँ पे मतलब डॉकयार्ड जिसको हम लोग बोल सकते हैं बंदरगाह बोल सकते हैं, उसके साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंधु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंधु। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत जो है वहाँ पर प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।